अस्सलाम वालेकुम मोहतरम व्यूअर्स, हमारे चैनल पर आपको तहे दिल से खुश आमदीद। उम्मीद करते हैं कि आप ठीक ठाक और सेहतमंद होंगे। मोहतरम व्यूअर्स, आज की वीडियो बेहतरीन पेन किलर मेडिसिन के बारे में है कि कौन सा पेन किलर बेहतरीन है और कौन सा पेन किलर डॉक्टर्स की जानिब से ज़्यादा रिकमेंडेड किया जाता है और फ़ायदेमंद कितना है। ये वीडियो हमारी रूटीन वीडियो से थोड़ी हटकर है, क्योंकि इस वीडियो में हम जायज़ा इन मेडिसिन का लेंगे जो कि आम तौर पर पेन किलर के तौर पर मेडिकल प्रैक्टिशनर्स और डॉक्टर साहिबान की तरफ से इस्तेमाल किया जाता है। इस वीडियो की ख़ास बात ये भी है कि इस वीडियो में हम उन वजूहात का भी जायज़ा लेंगे जिनमें ये पेन किलर बेहतरीन साबित होती है, और उन कंडीशन का भी जायज़ा लेंगे कि किन कंडीशन में ये इस्तेमाल किए जाते हैं और इनसे क्या फ़ायदे हासिल होते हैं, और साथ ही इस्तेमाल का तरीक़ाकार यानी इसकी डोज़ क्या रिकमेंडेड है, और इसके साथ अगर कोई कंट्रा इंडिकेशन इस मेडिसिन की हैं कि तो वो कौन कौन सी हैं। व्यूअर्स, जैसे आप जानते हैं कि पेन किलर मेडिसिन की लिस्ट बहुत ही तवील है। वक्त गुजरने के साथ साथ इन पेन किलर्स का इस्तेमाल भी बढ़ता जा रहा है। इस फहरिस्त में शामिल पैरासीटामोल, मेफेनेमिक, डाइक्लोफेनिक सोडियम और डाइक्लोफेनिक पोटाशियम, प्रोक्सिकैम, आइबुप्रोफेन, एस्पिरिन, जो कि हल्के और दरमियाने दर्जे के दर्द को कंट्रोल करने में इस्तेमाल होते हैं, और ओवर द काउंटर इनकी फ़रोख्त होती है। इसके अलावा सीवियर पेन में नेप्रोक्सन, ट्रामाडोल और नेल्बुफाइन इंजेक्शन शामिल हैं। ये पेन किलर मेडिसिन कुछ हल्के और दरमियाने दर्द में इस्तेमाल होती हैं और कुछ सीवियर पेन में। इन दर्दों में दांत में दर्द, सर दर्द, कान में दर्द, किडनी में दर्द, मसाने में या जनरल बॉडी पेन में इनकी खुराक को डिसाइड करना और इंजेक्शन को ये डिसाइड करना कि कौन सा पेन किलर किस वक्त देना है, ये डॉक्टर्स का काम है या मेडिकल प्रैक्टिशनर का काम है कि कौन सा पेन किलर किस वक्त बेहतरीन फ़ायदा फराहम करता है। सिर्फ़ आपकी मालूमात के लिए ये वीडियो हम अपने तौर पर 10 नंबर से लेकर 1 नंबर तक कैटेगरी करेंगे, जो कि इस्तेमाल के लिहाज से हैं, ना कि अपनी अफादियत के हिसाब से हैं। आएँ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम व्यूअर्स, हमारे चैनल पर आपको तहे दिल से खुश आमदीद। उम्मीद करते हैं कि आप ठीक ठाक और सेहतमंद होंगे। मोहतरम व्यूअर्स, हमारी इस वीडियो की पहली मेडिसिन पैरासीटामोल है। इस वीडियो में हम पैरासीटामोल के फ़वाइद, इस्तेमाल और इसकी डोज़ के बारे में जानेंगे कि इसकी कितनी डोज़ रिकमेंडेड है। पैरासीटामोल पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा फ़रोख्त होने वाली मेडिसिन है। हर फार्मेसी स्टोर पर बाकी अद्वियात मिलें या ना मिलें, पैरासीटामोल ज़रूर दस्तयाब होगी। पैरासीटामोल को हर फार्मास्यूटिकल कंपनी अपने ब्रांड नेम से तैयार करती है, और इसका मोस्ट रनिंग ब्रांड पेनाडॉल है। इसके अलावा मुख्तलिफ ब्रांड नेम, मिसाल के तौर पर न्यूब्राल, मेडिजेसिक, सेमिरोल-एन, विलजेसिक, स्टारजेसिक, पेनाडॉल, पेड्रॉल, रेडॉल, नॉरजेसिक, एरोजेसिक, एरीमेक, एसीटोफिन वगैरह वगैरह इसके ब्रांड नेम हैं, और इस तरह की सैकड़ों कंपनियां इस मेडिसिन को अपने ब्रांड नेम से तैयार करती हैं।
ये इतनी मशहूर ओटीसी ड्रग है जो करियाना स्टोर से भी बआसानी मिल सकती है। पैरासीटामोल टैबलेट, सिरप, इंजेक्शन, इन्फ्यूजन, इन चारों फॉर्मों में हर मेडिकल फार्मेसी स्टोर से ये बआसानी दस्तयाब होती है। पैरासीटामोल टैबलेट दो मुख्तलिफ खसूसियात की हामिल मेडिसन है। इसमें पहली खसूसियत एंटीपायरेटिक है और दूसरी एनाल्जेसिक है। पहली खसूसियत एंटीपायरेटिक का मतलब है बुखार को ख़त्म करने वाली मेडिसन, और एनाल्जेसिक दर्द को ख़त्म करने वाली मेडिसन है। इन दो खसूसियात की बिना पर ये बाकी अद्वियात के मुकाबले में अपना खसूसी मकाम रखती है। नॉर्मली इंसानी बॉडी का टेम्परेचर 98.4 फ़ारेनहाइट तक होता है। जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो उस कंडीशन को बुखार कहा जाता है। इस टेम्परेचर को कम करने के लिए एंटीपायरेटिक मेडिसिन की ज़रूरत होती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये बुखार होता कैसे है। इसका जवाब ये है कि कुदरत की तरफ से इंसानी बॉडी में तमाम अफ़ाल को कंट्रोल करने के लिए अल्लाह ताला ने दिमाग हर बंदे को अता किया है। इस दिमाग में हाइपोथैलेमस एक थर्मोस्टेट फिट किया गया है जो कि बॉडी टेम्परेचर को इंसानी जिस्म में कंट्रोल करता है। पैरासीटामोल टैबलेट जब हम खाते हैं तो एक मखसूस अमल के ज़रिए हाइपोथैलेमस को इस टैबलेट के ज़रिए बुखार कंट्रोल करने में आसानी पैदा होती है और बॉडी टेम्परेचर अपनी सही पोजीशन पर वापस आ जाता है। इससे पैरासीटामोल का एंटीपायरेटिक अमल पूरा होता है और इससे जिस्म बुखार से ठीक हो जाता है और टेम्परेचर नॉर्मल 98.4 पर वापस आ जाता है। अब दूसरा हिस्सा एनाल्जेसिक का है। एनाल्जेसिक का मतलब पेन किलर है। बेहतरीन किस्म की पैरासीटामोल बेहतरीन किस्म की एक पेन किलर मेडिसन है। इसके इस्तेमाल से कमर के दर्द में अफाका होता है, दांत दर्द में इस्तेमाल की जा सकती है, जिससे शदीद पेन को तो कंट्रोल नहीं किया जा सकता बल्कि इससे हल्के और दरमियाने किस्म के दर्द में अफाका ज़रूर मिलता है। ख़वातीन में माहवारी के दर्द को भी ये बेहतरीन मेडिसन कंट्रोल करती है और पट्ठों के दर्द के लिए भी ये गोली फ़ायदेमंद होती है। मुख्तलिफ़ दर्दों, नज़ला ज़ुकाम को कम करने के लिए पैरासीटामोल के साथ दूसरी अद्वियात का कम्बिनेशन भी बनाया जाता है, जैसे कोडीन, कैफीन, ऑर्फिनेड्रिन और इस किस्म के कई साल्ट मिलाकर मुख्तलिफ़ किस्म के इससे पेन ठीक करवाए जाते हैं या उनके लिए फ़ायदेमंद होती है। पैरासीटामोल जोड़ों के दर्दों में भी फ़ायदा फराहम करती है। माइग्रेन यानी आधे सर दर्द में ये मेडिसन मुफीद साबित होती है। हमल में ये मेडिसन पैरासीटामोल सेफ़ होती है और दौरान हमल बुखार और जिस्म में दर्द को ख़त्म करने के लिए सेफली यूज़ किया जा सकता है। दूध पिलाने वाली माएँ भी इसको जिस्म में दर्द या बुखार को इसे कंट्रोल कर सकती हैं। इससे दूध पीने वाले बच्चे पर कोई असर नहीं होता। इसके अलावा जिन मरीज़ों को मैदे का अल्सर का मसला होता है, बाज़ औक़ात उनको मेडिसन मना कर दी जाती है, तो तब वो अपने पेन को मैनेज करने के लिए पैरासीटामोल एज ए पेन रिलीफ ले सकते हैं। मैदे के लिए भी ये सेफ़ मेडिसन साबित होती है। मोहतरम व्यूअर्स, आप जानते हैं कि इसकी डोज़ क्या है, कि वो कितनी मिकदार में ली जा सकती है और इसकी कितनी डोज़ रिकमेंडेड है। पैरासीटामोल को
अडल्ट में इसकी खुराक 1 से 2 गोली हर 4 से 6 घंटे बाद ले सकते हैं। मैक्सिमम 24 घंटे में पैरासीटामोल की 8 गोलियां ली जा सकती हैं। इसकी मैक्सिमम डोज 4 ग्राम ली जा सकती है। इससे ज़्यादा पैरासीटामोल पॉइजनिंग लेवल शुरू होता है। अगर 4 ग्राम से ज़्यादा टैबलेट ली जाएं तो उसके नतीजे में लीवर के कंपाउंड ग्लूटाथायोन को ये पैरासीटामोल डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे लीवर प्रोटेक्शन ख़त्म होती है और लीवर डैमेज हो जाता है। अगर 4 ग्राम से ज़्यादा मेडिसिन अगर आपने यूज़ कर ली है तो फौरी तौर पर अपने डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। लीवर डैमेज से कबल मतली, उल्टी और मैदे में दर्द शुरू होता है और मरीज़ का रंग येलो कलर में तब्दील वक्त गुजरने के साथ साथ होने लग जाता है। अगर ट्रीटमेंट टाइम पर ली जाए तो ये मरीज़ लीवर डैमेज से बच सकता है। लिहाजा मेडिसिन को मेडिसिन समझना चाहिए और इसको एहतियात के साथ इस्तेमाल करना आज़ाद ज़रूरी है। मोहतरम व्यूअर्स, ये वीडियो पैरासीटामोल के मुतालिक, इसके फ़वाइद, इसके इस्तेमाल और इसकी डोज़ के बारे में जाना आपने। नेक्स्ट हमारी वीडियो पेन किलर मेडिसिन के सिलसिले में अगली वीडियो देखते हैं कि वो कितने फ़वाइद की हामिल है और उसकी डोज़ और तरीका इस्तेमाल क्या है। मोल के बाद इसी ग्रुप से ताल्लुक़ रखने वाली मेडिसिन जिसका नाम मेफनेमिक एसिड है। मेफनेमिक एसिड सिरप और टैबलेट फॉर्म में दस्तयाब होता है, जो कि बआसानी फार्मेसी स्टोर से मिल सकती है। इसके भी काफ़ी सारे ब्रांड नेम हैं, मसलन डॉलर, डोलोजीन, पोनस्टान, कैमिक, मेफेसिड, जोपान, मेफजेसिक वगैरह। इसी तरह के सैकड़ों नामों से मार्केट में दस्तयाब है। इसके मशहूर ब्रांड नेम कैमिक और पोनस्टान है। सिरप 100 mg और 50 mg पर 5 ml में दस्तयाब होता है। टैबलेट 250 mg और 500 mg में दस्तयाब होती है। मेफनेमिक एसिड एंटी इन्फ्लेमेटरी और बेसिक प्रॉपर्टीज़ रखती है, जो कि सोजिश और दर्द को रोकती है। ये दरमियाने और कम दर्जे के दर्द को कंट्रोल करने में मदद फराहम करती है और ऐसे दर्दों में भी ये फ़ायदेमंद होती है जिसमें सोजिश पाई जाए। इसके अलावा मेफनेमिक एसिड आर्थराइटिस, मस्कुलर पेन, दांत दर्द और डिलीवरी के बाद होने वाले दर्द को रोकने में डॉक्टर्स की पहली प्रायोरिटी यही टैबलेट होती है, जो दर्द को भी कम करती है और सोजिश को भी, और साथ में नुकसानदेह भी साबित नहीं होती। इसके अलावा मेंसेस पेन में भी ये मेडिसिन बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा फराहम करती है। जब ज़्यादा मेंसेस होने की वजह से पेट में दर्द हो रहा हो तो उसके लिए भी मेफनेमिक एसिड बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा फराहम करती है। इसके अलावा कमर दर्द में भी ये फ़ायदा फराहम करती है। दांत दर्द में भी इस्तेमाल की जा सकती है। बुखार और सर दर्द में ये मेडिसिन इस्तेमाल की जा सकती है। दूध पिलाने वाली माएँ भी इसको इस्तेमाल कर सकती हैं, उनके लिए भी ये सेफ़ मेडिसिन है। और प्रेगनेंसी में भी इसका इस्तेमाल थोड़े पैमाने पर किया जा सकता है। मेफनेमिक एसिड मेडिसिन की खसूसियत ये भी है कि बाकी मेडिसिन की निस्बत इसके साइड इफ़ेक्ट बहुत ही कम है, मगर साइड इफ़ेक्ट का जायज़ा लेना बहुत ज़रूरी है। मेफनेमिक के ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से डायरिया हो सकता है, कै और मतली हो सकती है, सर दर्द भी हो सकता है। ये मेडिसिन सर दर्द के लिए भी इस्तेमाल होती है। अगर सर दर्द के लिए इस्तेमाल ना भी की जाए तो किसी और मकसद के लिए अगर इस्तेमाल की है तो इसके साइड इफ़ेक्ट के तौर पर सर में दर्द हो सकता है। और ज़्यादा सीरियस साइड इफ़ेक्ट इसका ये हो सकता है कि छोटे पेशाब के साथ खून भी आ सकता है, जल्द पर रैशेस हो सकते हैं। ज़्यादा लंबा अरसा इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने से जिगर पर असर हो सकता है। ये मेफनेमिक एसिड के साइड इफ़ेक्ट हैं। आप जानते हैं कि इसकी डोज क्या है। मेफनेमिक एसिड टैबलेट 250 और 500 mg में दस्तयाब होती है
अडल्ट में इसकी डोज 250 mg सुबह शाम और 500 mg एक टैबलेट रोज़ाना है। अगर एक गोली से सर दर्द या जिस मकसद के लिए इस्तेमाल की है तो वो अगर मकसद हल हो जाए तो दूसरी टैबलेट लेने की ज़रूरत नहीं। ये नेसिड ग्रुप से ताल्लुक़ रखने वाली दूसरी मेडिसिन मेफनेमिक है। पोन्सटान और पैरासीटामोल इसी ग्रुप से ताल्लुक़ रखने वाली दोनों मेडिसिन है। अगली मेडिसिन का क्या फ़ायदा है और क्या इस्तेमाल है और इसकी डोज क्या है लेते हैं डिस्प्रिन टैबलेट का कि डिस्प्रिन टैबलेट रीज़न पैरासीटामोल से किया जा सकता है या नहीं, से ज़्यादा डिस्प्रिन फ़ायदेमंद है या पैरासीटामोल फ़ायदेमंद है। इस वीडियो को सुनने के बाद वो आप अंदाज़ा बखूबी लगा सकेंगे। डिस्प्रिन के ब्रांड नेम से मार्केट में ये फ्रीली अवेलेबल मेडिसिन है। डिस्प्रिन का साल्ट एस्प्रिन होता है। एस्प्रिन, लोप्रिन और एस्कार्ड टैबलेट में भी यही साल्ट अवेलेबल है। ये सिर्फ टैबलेट फार्म में दस्तयाब मेडिसिन है, इसके अलावा इसकी कोई फार्म मार्केट में दस्तयाब नहीं। डिस्प्रिन की वजह शोहरत या इसको पजीराई इतनी हासिल है कि ये मार्केट में आसानी से और किराना स्टोरों पर भी बआसानी दस्तयाब होती है। इसकी बड़ी वजह इसका बहुत आसान इस्तेमाल है और हर बंदे की अप्रोच में ये आने वाली मेडिसिन है और ओवर द काउंटर भी ये दस्तयाब मेडिसिन होती है। शायद ही कोई ऐसा बंदा हो जिसका वास्ता कभी ना कभी पैरासीटामोल से न पड़ा हो। पैरासीटामोल तकरीबन हर बंदे ने इस्तेमाल की होगी। सर दर्द में फर्स्ट प्रायोरिटी यही टैबलेट होती है। डिस्प्रिन के साथ जितने तजर्बात हो चुके हैं शायद किसी मेडिसिन के साथ नहीं हुए। ऐसे तरीक़ों से ये इस्तेमाल की जाती है कि आप हैरान और फार्मासिस्ट परेशान हो जाएंगे। आप जानते हैं कि इस मेडिसिन डिस्प्रिन के क्या फ़ायदे हैं और इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं और कंट्रा इंडिकेशन का भी जायज़ा लेते हैं। एस्प्रिन का एक्टिव केमिकल का नाम एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड होता है। डिस्प्रिन 3 तरह की खसूसियात रखने वाली मेडिसिन है। ये एंटीपायरेटिक, एनाल्जेसिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन है जो कि तीनों तरह की खसूसियात की हामिल मेडिसिन है। डिस्प्रिन बुनियादी तौर पर एंटी प्लेटलेट्स टैबलेट है। बुखार और नज़ला ज़ुकाम में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। टीवी इश्तिहारात और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इसको सर दर्द के लिए बहुत ही मशहूर किया गया है। डिस्प्रिन का ख़ास इस्तेमाल ब्लड क्लॉट को रोकने के लिए और ब्लड सर्कुलेशन को रवां रखने में बहुत अहमियत की हामिल है। ब्लड क्लॉट की कॉम्प्लिकेशन बहुत सारी हैं जिनका जायज़ा लेना इस वीडियो में पॉसिबल नहीं है। मुख्तसर जब ब्लड क्लॉट नहीं होता तो अटैक का ख़तरा नहीं रहता। इसके अलावा आम इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हैं। मसलन सर दर्द और बुखार के अलावा इसको लेने से मैदे में जलन का ख़ात्मा किया जा सकता है। किडनी स्टोन की वजह से अगर किडनी में पेन हो तो उसके लिए भी इसका इस्तेमाल बहुत ही अच्छा साबित होता है। दांत दर्द में अगर कोई और मेडिसिन नहीं मिल रही तो डिस्प्रिन दस्तयाब है, तो इससे भी दांत दर्द में अफाका होता है। मेंसेस पेन के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है।
आर्थराइटिस की वजह से जोड़ों में जो दर्द रहता है, वो चाहे यूरिक एसिड बढ़ जाने की वजह से हो या कोई और वजह से अगर जोड़ों में दर्द हो रहा है, तो उसके लिए भी इससे निजात हासिल करने में मदद मिलती है। इसके अलावा चेहरे की कील छाइयाँ, दाग धब्बे वगैरह इससे भी कवर किए जा सकते हैं, क्योंकि इसमें मौजूद सैलिसिलिक एसिड कील छाइयाँ, दाग धब्बे ख़त्म करने वाली क्रीम या किसी भी मेडिसिन जो दाग धब्बों के लिए है, उनका अहम जुज़ होता है। और डिस्प्रिन का भी एक्टिव साल्ट यही सैलिसिलिक एसिड होता है। धब्बे और छाइयाँ दूर करने के लिए इस टैबलेट को इस्तेमाल करने का तरीक़ाकार ये है कि 4 टैबलेट को पीस कर थोड़ा सा उसमें पानी मिलाकर थोड़ा पेस्ट तैयार कर लें और चेहरे पर रोज़ाना लगाएं। उसकी वजह से चेहरे पर कील छाइयाँ, दाग धब्बे हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे। अप्लाई करने के बाद चेहरे को किसी अच्छे से फेस वॉश के ज़रिए धो लें और ये अमल कुछ अर्सा करने से कील छाइयाँ, दाग धब्बे वगैरह ख़त्म हो जाएंगे। वैसे ये मेडिसिन एंटीप्लेटलेट्स है। जिनको खून का कोई मसला हो, हेमाटोलॉजिकल प्रॉब्लम हो, तो उनके लिए ये मेडिसिन इस्तेमाल करना ख़तरे से खाली नहीं। वो अफराद इसको इस्तेमाल न करें। इसका आगे कंट्राइंडिकेशन में जायज़ा पेश कर लेंगे। अलगर्ज डिस्प्रिन से जो तजर्बात किए गए हैं आम लोगों की तरफ से, वो सर दर्द से लेकर कपड़े चमकाने तक वीडियोस मुख्तलिफ आपको इंटरनेट पर मिल जाएंगी। आप जानते हैं कि इस मेडिसिन डिस्प्रिन के क्या साइड इफ़ेक्ट हैं। डिस्प्रिन के फ़ायदे तो बहुत सारे हैं, उसी हिसाब से इसके नुकसानात या साइड इफ़ेक्ट जिनका जायज़ा लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन वीडियोस का मकसद भी यही सिर्फ़ और सिर्फ अद्वियात के नॉलेज को आम करना होता है। इनका मकसद सेल्फ़ मेडिकेशन को प्रमोट करना हरगिज़ नहीं होता। डिस्प्रिन के इस्तेमाल से खुदा न खास्ता पेट में दर्द की शिकायत हो सकती है। मैदे में तेज़ाबियत का ज़्यादा होना भी हो सकता है। और डिस्प्रिन याद रखें, मैदे की तेज़ाबियत में भी फ़ायदा फराहम करती है। अगर इसका ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया जाए तो पहले ही अगर तेज़ाबियत का मसला है तो वो बढ़ने का ख़दशा हो सकता है। इससे डिस्प्रिन के इस्तेमाल से कब्ज़ की शिकायत हो सकती है, ग़नूदगी हो सकती है, जल्द पर रैशेस हो सकते हैं। डिस्प्रिन को यूज़ करने के बाद अगर इनमें कोई अलामत ज़ाहिर हो तो इसको रोक देना चाहिए और इस्तेमाल से कबल अपने डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए। अगर आप किसी कॉम्प्लिकेट मर्ज़ में मुब्तला हैं या हेमाटोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो अपने डॉक्टर के मशवरे के बगैर इसको हरगिज़ इस्तेमाल न करें। किसी कॉम्प्लिकेट मर्ज़ में मुब्तला मरीज़ है तो उसको ये हो सकता है कि नाक और कान, मुंह या पेशाब के रास्ते ब्लीडिंग हो सकती है। ये इसके साइड इफ़ेक्ट हैं। आप जानते हैं कि इसके कंट्राइंडिकेशन कौन कौन से हैं, यानी कौन कौन से मरीज़ इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसका जायज़ा लेते हैं। पहले इसको हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी के मरीज़ इसको हरगिज़ यूज़ न करें। लिवर के किसी भी मर्ज़ में मुब्तला मरीज़ इस टैबलेट को यूज़ न करें। अगर प्लेटलेट्स कम हैं और आपको उनका मसला है
تو اس میڈیسن کو استعمال نہ کریں، کیونکہ یہ اینٹی پلیٹلیٹس ہے، یہ ان کی مقدار کو مزید کم کر دے گی۔ اس کے علاوہ بلڈ کی کسی بھی خاص بیماری میں مبتلا مریض اس کو یوز نہ کریں۔ اگر معدے کی شکایت کا مسئلہ ہے، معدہ میں السر کا مسئلہ ہے، تو وہ مریض ڈسپرین کو ہرگز یوز نہ کریں۔ معدے کے کسی بھی مرض میں مبتلا مریض اس کو یوز نہ کریں۔ حاملہ خواتین اور بچوں میں اس ٹیبلٹ کو اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر استعمال کرنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ یہ ہماری ویڈیو ڈسپرین ٹیبلٹ کے بارے میں تھی، جو کہ بہت ہی فوائد کی حامل میڈیسن ہے۔ اس کی خصوصیات اینٹی پیریٹک، اینٹی انفلیمیٹری اور اینالجیسک تینوں طرح کی پراپرٹیز کی حامل میڈیسن کے بارے میں ہے کہ ہماری نیکسٹ ویڈیو کتنی فوائد کی حامل ہے، اس کا کمپیریزن ڈسپرین سے ہو سکتا ہے کہ نہیں، یہ آپ ویڈیو دیکھنے کے بعد بخوبی جائزہ لگا سکتے ہیں۔ پیراسیٹامول، ڈسپرین، میفینمک پین کلرز کے بعد ایک وائڈلی استعمال ہونے والی میڈیسن ڈائکلوفینک کے بارے میں جانتے ہیں کہ ڈائکلوفینک کی کون کون سی اقسام ہیں، اس کے فوائد، استعمال اور کنٹرا انڈیکیشن اور اس کے سائیڈ ایفیکٹ کا جائزہ لیں گے کہ وہ کون کون سے ہیں، اور کنٹرا انڈیکیشن وہ ہوتی ہیں جن میں یہ واضح طور پر میڈیسن میں لکھا جاتا ہے کہ کون کون سے مریض اس کو استعمال نہیں کر سکتے، ان کا بھی جائزہ لیتے ہیں۔ ڈائکلوفینک ٹیبلٹ، انجیکشن، جیل، ڈراپس وغیرہ کی شکل میں دستیاب میڈیسن ہے۔ انجیکشن 75 mg 3 ml میں دستیاب انجیکشن ہے، جو کہ آئی ایم اور آئی وی دونوں طرح انجیکٹ کیا جانے والا انجیکشن ہے۔ اور ڈائکلوفینک سوڈیم کے علاوہ ڈائکلوفینک پوٹاشیم میں انجیکشن دستیاب نہیں ہے پاکستان میں، صرف ڈائکلوفینک سوڈیم ہی انجیکشن کی فارم میں دستیاب ہے۔ ڈائکلوفینک سوڈیم انجیکشن 25 mg پر ml انجیکشن ہوتا ہے، یعنی 3 ml کی بوتل میں یہ 75 mg انجیکشن ہوتا ہے۔ انجیکشن کے علاوہ ٹیبلٹ میں یہ سوڈیم فارم میں 50 mg اور 100 mg میں دستیاب ہے، اور ڈائکلوفینک پوٹاشیم 50 mg اور 75 mg میں دستیاب میڈیسن ہے۔ ڈائکلوفینک سوڈیم اور ڈائکلوفینک پوٹاشیم میں فرق آگے چل کر ڈسکس کرتے ہیں کہ ان میں کیا فرق ہے اور ان کو استعمال کرنے کا طریقہ کار مختلف کیوں ہے۔ ڈائکلوفینک نیسڈ گروپ سے تعلق رکھنے والی میڈیسن ہے۔ ڈائکلوفینک سوڈیم اور ڈائکلوفینک پوٹاشیم تقریباً ہر فارماسیوٹیکل کمپنی اس کو اپنے برانڈ نیم سے تیار کرتی ہے۔ اس کے بہت سارے مارکیٹ میں برانڈ دستیاب ہیں۔ ان برانڈز میں ڈیکلوران، فلوجن، ڈائکلو، وولٹرال، ڈیکلوپی، بیفلام، کیفلام، ڈیٹران، ڈیکلوران ڈسپرلیٹ، آرٹیفن، آرام پلس وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے سینکڑوں ناموں سے مارکیٹ میں ڈائکلوفینک دستیاب ہے۔ ڈائکلوفینک انجیکشن اور ڈائکلوفینک ٹیبلٹ یا ڈائکلوفینک پوٹاشیم کے ناموں میں تھوڑا بہت فرق ڈال کے مارکیٹ میں یہ فروخت کیا جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ انجیکشن کن کن کنڈیشن میں
डॉक्टर्स की जानिब से प्रेफर किया जाता है। डाइक्लोफेनेक एनाल्जेसिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी और माइल्ड एंटीपायरेटिक इंजेक्शन होता है जो कि दर्द और सोजिश को ख़त्म करने के लिए यूज़ होता है। अगर किसी को हड्डियों के मुताल्लिक कोई मर्ज़ लाहक हो, मसलन आर्थराइटिस, जोड़ों का दर्द, सर्टिकल पेन या किसी किस्म के दर्द की सूरत में, हड्डियों में दर्द, जोड़ों में दर्द, सोजिश और कोई भी दर्द जो हड्डियों के मुतल्लिका हो तो उसमें ये बेहतरीन रिलीफ फराहम करती है। इसके अलावा कमर दर्द में भी ये बेहतरीन फ़ायदेमंद मेडिसन है। सर दर्द के लिए बेहतरीन फ़ायदा देती है। अगर किसी को माइग्रेन का प्रॉब्लम है तो वो भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा किडनी पेन, वो सोजिश की वजह से हो या किसी पत्थरी, गुर्दे में पत्थरी की वजह से या कोई और मसला हो जिसकी वजह से गुर्दे में दर्द है, तो इस डाइक्लोफेनेक इंजेक्शन से बेहतरीन फ़ायदा फराहम होता है। दांत के दर्द में ये इंजेक्शन बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ये इंजेक्शन दांत निकालने के बाद भी दर्द क्यों ना हो तो उसको भी ये रिलीफ फराहम करता है। कान में किसी किस्म का दर्द हो तो उसको भी बआसानी इससे रिलीफ मिल सकता है। अगर किसी को छोटा मोटा एक्सीडेंट दरपेश हो गया है तो उनको दर्द कंट्रोल करने के लिए किसी मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है। इसमें पेनाडॉल, डाइक्लोफेनेक बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा फराहम कर सकता है। इसके अलावा अगर फ्रैक्चर भी हो गया है तो उसके दर्द को भी ये कंट्रोल में लाने के लिए बेहतरीन मेडिसिन साबित होती है। एथलीट हों या कोई खिलाड़ी हों, गिरने की वजह से या मसल पुल हो जाने की वजह से उस दर्द में भी ये इंजेक्शन रिलीफ फराहम करता है। इसके अलावा मेंसेस पेन ख़वातीन में जो होती हैं उसमें ये बेहतरीन फ़ायदा फराहम करता है। पीरियड्स बहुत ज़्यादा पेनफुल हों तो उनमें ये इंजेक्शन तमाम टैबलेट से ज़्यादा फ़ायदा फराहम करता है। अलगर्ज हर किस्म के दर्द की सूरत में ये इंजेक्शन फ़ायदा फराहम करता है। डाइक्लोफेनेक सोडियम और डाइक्लोफेनेक पोटाशियम में फ़र्क जान लेते हैं कि इन दोनों में क्या फ़र्क है। डाइक्लोफेनेक सोडियम ये हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ को नहीं दिया जा सकता, खा वो टैबलेट हो या इंजेक्शन हो, तो उनके लिए ये नुकसान का बायस बनता है। डाइक्लोफेनेक पोटाशियम उनको दिया जा सकता है। डाइक्लोफेनेक पोटाशियम और डाइक्लोफेनेक सोडियम का बुनियादी फ़र्क ये टाइम ऑफ एक्शन होता है। टाइम ऑफ एक्शन ये होता है कि डाइक्लोफेनेक सोडियम का असर 30 मिनट से 50 मिनट के दरमियान होता है और डाइक्लोफेनेक पोटाशियम का असर 20 मिनट से पहले ही हो जाता है। अगर मरीज़ दर्द से निजात हासिल जल्दी कर लेता है, अगर मरीज़ को कोई मसला है तो वो जल्द इससे निजात पा सकता है डाइक्लोफेनेक पोटाशियम की मदद से, क्योंकि डाइक्लोफेनेक पोटाशियम जल्द खून में हल होती है और बेहतरीन असर जल्द दिखाती है। आप जानते हैं कि डाइक्लोफेनेक सोडियम या डाइक्लोफेनेक पोटाशियम मेडिसिन लेने से कौन कौन से
साइड इफ़ेक्ट का सामना करना पड़ सकता है। इसके साइड इफ़ेक्ट बहुत थोड़े से हैं, मगर इनका जायज़ा लेना ज़रूरी है। डाइक्लोफेनेक मेडिसिन लेने से पेट का दर्द हो सकता है, उल्टी, मतली, कै वगैरह हो सकती है। इनके अलावा चक्कर वगैरह भी आ सकते हैं। ये थोड़े इसके साइड इफ़ेक्ट हैं जो कि कॉमनली साइड इफ़ेक्ट हैं और इतने कोई ख़ास इसके डेंजरस किस्म के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। ये बिल्कुल ही सेफ़ मेडिसिन है और सेफ़ इंजेक्शन है। आप जायज़ा लेते हैं कंट्राइंडिकेशन का कि कौन कौन से मरीज़ इसको लेने से इज्तनाब करें या अपने डॉक्टर के मशवरे के बगैर इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने से परहेज़ करें। दिल की किसी माइनर या मेजर किस्म की प्रॉब्लम में मुब्तला हैं तो डाइक्लोफेनेक सोडियम या डाइक्लोफेनेक पोटाशियम या इंजेक्शन में हो या टैबलेट की सूरत में हो, उसको इस्तेमाल करने से गुरेज करें। मैदे में अल्सर या सोजिश का मसला दरपेश है तो डाइक्लोफेनेक को इस्तेमाल करने से परहेज़ करें। अगर कोई सांस का मसला है तो अपने डॉक्टर के मशवरे के बगैर इसको इस्तेमाल न करें। दौरान हमल और दूध पिलाने वाली माएँ इसको हरगिज़ ही यूज़ न करें। और ख़ास बात यह है कि इसमें ब्लड प्रेशर के मरीज़ डाइक्लोफेनेक सोडियम को हरगिज़ यूज़ ना करें, उनके लिए ये ख़तरनाक मेडिसिन साबित हो सकती है। व्यूअर्स, ये हमारी वीडियो जिस पेन किलर के बारे में थी उसका नाम डाइक्लोफेनेक सोडियम है, डाइक्लोफेनेक पोटाशियम भी है। ये सिरप, टैबलेट, इंजेक्शन, जेल और आई ड्रॉप हर किस्म की मेडिसिन फार्म में दस्तयाब है, हर फार्म में दस्तयाब है और ये कॉमनली यूज़ होने वाली मेडिसिन है। इसके बारे में ये वीडियो थी। नेक्स्ट वीडियो अगले पेन किलर के बारे में, नेक्स्ट वीडियो आप दूसरे पेन किलर के बारे में जायज़ा लेते हैं कि वो इन मेडिसिन से ज़्यादा फ़ायदेमंद है या नहीं। इसका जायज़ा आपको वीडियो सुन के बखूबी हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम व्यूअर्स, हमारे चैनल पर आपको तहे दिल से खुशामदीद। उम्मीद करते हैं कि आप ठीक ठाक और सेहतमंद होंगे। मोहतरम व्यूअर्स, आज की वीडियो बेहतरीन पेन किलर मेडिसिन के बारे में है कि कौन सा पेन किलर बेहतरीन है और कौन सा पेन किलर डॉक्टर्स की जानिब से ज़्यादा रिकमेंडेड किया जाता है और फ़ायदेमंद कितना है। ये वीडियो हमारी रूटीन वीडियो से थोड़ी हटकर है, क्योंकि इस वीडियो में हम जायज़ा इन मेडिसिन का लेंगे जो कि आम तौर पर पेन किलर के तौर पर मेडिकल प्रैक्टिशनर्स और डॉक्टर साहबान की तरफ से इस्तेमाल किया जाता है। इस वीडियो की ख़ास बात ये भी है कि इस वीडियो में हम उन वजूहात का भी जायज़ा लेंगे जिनमें ये पेन किलर बेहतरीन साबित होती है और उन कंडीशन का भी जायज़ा लेंगे कि किन कंडीशन में ये इस्तेमाल किए जाते हैं और इनसे क्या फ़ायदे हासिल होते हैं, और साथ ही इस्तेमाल का तरीक़ाकार यानी इसकी डोज़ क्या रिकमेंडेड है, और इसके साथ अगर कोई कंट्राइंडिकेशन इस मेडिसिन की हैं कि तो वो कौन कौन सी हैं। व्यूअर्स, जैसे आप जानते हैं कि पेन किलर मेडिसिन की लिस्ट बहुत ही तवील है। वक्त गुज़रने के साथ साथ इन पेन किलर्स का इस्तेमाल भी बढ़ता जा रहा है। इस फहरिस्त में शामिल पैरासीटामोल, मेफनेमिक, डाइक्लोफेनेक सोडियम और डाइक्लोफेनेक पोटाशियम, प्रोक्सिकैम, आइबुप्रोफन,
एस्प्रिन, जो कि हल्के और दरमियाने दर्जे के दर्द को कंट्रोल करने में इस्तेमाल होते हैं और ओवर द काउंटर इनकी फ़रोख्त होती है। इसके अलावा सीवियर पेन में नेप्रोक्सन, ट्रामाडोल और नेल्बुफाइन इंजेक्शन शामिल हैं। ये पेन किलर मेडिसिन कुछ हल्के और दरमियाने दर्द में इस्तेमाल होती हैं और कुछ सीवियर पेन में। इन दर्दों में दांत में दर्द, सर दर्द, कान में दर्द, किडनी में दर्द, मसाने में या जनरल बॉडी पेन में इनकी खुराक को डिसाइड करना और इंजेक्शन को ये डिसाइड करना कि कौन सा पेन किलर किस वक्त देना है, ये डॉक्टर्स का काम है या मेडिकल प्रैक्टिशनर का काम है कि कौन सा पेन किलर किस वक्त बेहतरीन फ़ायदा फराहम करता है। सिर्फ़ आपकी मालूमात के लिए ये वीडियो हम अपने तौर पर 10 नंबर से लेकर 1 नंबर तक कैटेगरी करेंगे, जो कि इस्तेमाल के लिहाज से हैं, ना कि अपनी अफादियत के हिसाब से हैं। आएँ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम व्यूअर्स, हमारे चैनल पर आपको तहे दिल से खुशामदीद। उम्मीद करते हैं कि आप ठीक ठाक और सेहतमंद होंगे। मोहतरम व्यूअर्स, हमारी इस वीडियो की पहली मेडिसिन पैरासीटामोल है। इस वीडियो में हम पैरासीटामोल के फ़वाइद, इस्तेमाल और इसकी डोज़ के बारे में जानेंगे कि इसकी कितनी डोज़ रिकमेंडेड है। पैरासीटामोल पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा फ़रोख्त होने वाली मेडिसिन है। हर फार्मेसी स्टोर पर बाकी अद्वियात मिलें या ना मिलें, पैरासीटामोल ज़रूर दस्तयाब होगी। पैरासीटामोल को हर फार्मास्यूटिकल कंपनी अपने ब्रांड नेम से तैयार करती है और इसका मोस्ट रनिंग ब्रांड पेनाडॉल है। इसके अलावा मुख्तलिफ ब्रांड नेम, मिसाल के तौर पर न्यूब्राल, मेडिजेसिक, सेमिरोल एन, विलजेसिक, स्टारजेसिक, पेनाडॉल, पेड्रॉल, रेडॉल, नारजेसिक, एरोजेसिक, एरीमेक, एसीटोफिन वगैरह वगैरह इसके ब्रांड नेम हैं और इस तरह की सैकड़ों कंपनियां इस मेडिसिन को अपने ब्रांड नेम से तैयार करती हैं। ये इतनी मशहूर ओटीसी ड्रग है जो करियाना स्टोर से भी बआसानी मिल सकती है। पैरासीटामोल टैबलेट, सिरप, इंजेक्शन, इन्फ्यूजन, इन चारों फॉर्मों में हर मेडिकल फार्मेसी स्टोर से ये बआसानी दस्तयाब होती है। पैरासीटामोल टैबलेट 2 मुख्तलिफ खसूसियात की हामिल मेडिसिन है। इसमें पहली खसूसियत एंटीपायरेटिक है और दूसरी एनाल्जेसिक है। पहली खसूसियत एंटीपायरेटिक का मतलब है बुखार को ख़त्म करने वाली मेडिसिन और एनाल्जेसिक दर्द को ख़त्म करने वाली मेडिसिन है। इन 2 खसूसियात की बिना पर ये बाकी अद्वियात के मुकाबले में अपना खसूसी मकाम रखती है। नॉर्मली इंसानी बॉडी का टेम्परेचर 98.4 फ़ारेनहाइट तक होता है। जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो उस कंडीशन को बुखार कहा जाता है। इस टेम्परेचर को कम करने के लिए एंटीपायरेटिक मेडिसिन की ज़रूरत होती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये बुखार होता कैसे है। इसका जवाब ये है कि कुदरत की तरफ से इंसानी बॉडी में तमाम अफ़ाल को कंट्रोल करने के लिए अल्लाह ताला ने दिमाग हर बंदे को अता किया है। इस दिमाग में हाइपोथैलेमस एक थर्मोस्टेट फिट किया गया है जो कि बॉडी टेम्परेचर को इंसानी जिस्म में कंट्रोल करता है। पैरासीटामोल टैबलेट जब हम खाते हैं
تو ایک مخصوص عمل کے ذریعے ہیپوتھیلیمس کو اس ٹیبلٹ کے ذریعے بخار کنٹرول کرنے میں آسانی پیدا ہوتی ہے اور باڈی ٹمپریچر اپنی صحیح پوزیشن پر واپس آ جاتا ہے۔ اس سے پیراسیٹامول کا اینٹی پائریٹک عمل پورا ہوتا ہے اور اس سے جسم بخار سے ٹھیک ہو جاتا ہے اور ٹمپریچر نارمل 98.4 پر واپس آ جاتا ہے۔ اب دوسرا حصہ اینالجیسک کا ہے۔ اینالجیسک کا مطلب پین کلر ہے۔ بہترین قسم کی پیراسیٹامول بہترین قسم کی ایک پین کلر میڈیسن ہے۔ اس کے استعمال سے کمر کے درد میں افاقہ ہوتا ہے، دانت درد میں استعمال کی جا سکتی ہے، جس سے شدید پین کو تو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا بلکہ اس سے ہلکے اور درمیانے قسم کے درد میں افاقہ ضرور ملتا ہے۔ خواتین میں ماہواری کے درد کو بھی یہ بہترین میڈیسن کنٹرول کرتی ہے اور پٹھوں کے درد کے لیے بھی یہ گولی فائدہ مند ہوتی ہے۔ مختلف دردوں نزلہ زکام کو کم کرنے کے لیے پیراسیٹامول کے ساتھ دوسری ادویات کا کمبینیشن بھی بنایا جاتا ہے، جیسے کوڈین، کیفین، آرفینیڈرین اور اس قسم کے کئی سالٹ ملا کر مختلف قسم کے اس سے پین ٹھیک کروائے جاتے ہیں یا ان کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے۔ پیراسیٹامول جوڑوں کے دردوں میں بھی فائدہ فراہم کرتی ہے۔ مائیگرین یعنی آدھے سر درد میں یہ میڈیسن مفید ثابت ہوتی ہے۔ حمل میں یہ میڈیسن پیراسیٹامول سیف ہوتی ہے اور دوران حمل بخار اور جسم میں درد کو ختم کرنے کے لیے سیفلی یوز کیا جا سکتا ہے۔ دودھ پلانے والی مائیں بھی اس کو جسم میں درد یا بخار کو اسے کنٹرول کر سکتی ہیں۔ اس سے دودھ پینے والے بچے پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ جن مریضوں کو معدے کا السر کا مسئلہ ہوتا ہے، بعض اوقات ان کو میڈیسن منع کر دی جاتی ہے، تو تب وہ اپنے پین کو مینیج کرنے کے لیے پیراسیٹامول ایز اے پین ریلیف لے سکتے ہیں۔ معدے کے لیے بھی یہ سیف میڈیسن ثابت ہوتی ہے۔ محترم ویورز، آپ جانتے ہیں کہ اس کی ڈوز کیا ہے، کہ وہ کتنی مقدار میں لی جا سکتی ہے اور اس کی کتنی ڈوز ریکمینڈڈ ہے۔ پیراسیٹامول کو اڈالٹ میں اس کی خوراک 1 سے 2 گولی ہر 4 سے 6 گھنٹے بعد لے سکتے ہیں۔ میکسیمم 24 گھنٹے میں پیراسیٹامول کی 8 گولیاں لی جا سکتی ہیں۔ اس کی میکسیمم ڈوز 4 گرام لی جا سکتی ہے۔ اس سے زیادہ پیراسیٹامول پوائزننگ لیول شروع ہوتا ہے۔ اگر 4 گرام سے زیادہ ٹیبلٹ لی جائیں تو اس کے نتیجے میں لیور کے کمپاؤنڈ گلوٹاتھیون کو یہ پیراسیٹامول ڈسٹرائے کر دیتا ہے، جس سے لیور پروٹیکشن ختم ہوتی ہے اور لیور ڈیمیج ہو جاتا ہے۔ اگر 4 گرام سے زیادہ میڈیسن اگر آپ نے یوز کر لی ہے تو فوری طور پر اپنے ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے۔ لیور ڈیمیج سے قبل متلی، الٹی اور معدے میں درد شروع ہوتا ہے اور مریض کا رنگ یلو کلر میں تبدیل وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہونے لگ جاتا ہے۔ اگر ٹریٹمنٹ ٹائم پر لی جائے تو یہ مریض لیور ڈیمیج سے بچ سکتا ہے۔ لہٰذا میڈیسن کو میڈیسن سمجھنا چاہیے اور اس کو احتیاط کے ساتھ استعمال کرنا ازحد ضروری ہے۔ محترم ویورز، یہ ویڈیو پیراسیٹامول کے متعلق، اس کے فوائد، اس کے استعمال اور اس کی ڈوز کے بارے میں جانا آپ نے۔ نیکسٹ ہماری ویڈیو پین کلر میڈیسن کے سلسلے میں اگلی ویڈیو دیکھتے ہیں کہ وہ کتنے فوائد کی حامل ہے اور اس کی ڈوز اور طریقہ استعمال کیا ہے۔
मोल के बाद इसी ग्रुप से ताल्लुक़ रखने वाली मेडिसिन जिसका नाम मेफनेमिक एसिड है। मेफनेमिक एसिड सिरप और टैबलेट फॉर्म में दस्तयाब होता है, जो कि बआसानी फार्मेसी स्टोर से मिल सकती है। इसके भी काफ़ी सारे ब्रांड नेम हैं, मसलन डॉलर, डोलोजीन, पोनस्टान, कैमिक, मेफेसिड, जोपान, मेफजेसिक वगैरह इसी तरह के सैकड़ों नामों से मार्केट में दस्तयाब है। इसके मशहूर ब्रांड नेम कैमिक और पोनस्टान है। सिरप 100 mg और 50 mg पर 5 ml में दस्तयाब होता है। टैबलेट 250 mg और 500 mg में दस्तयाब होती है। मेफनेमिक एसिड एंटी इन्फ्लेमेटरी और एसिक प्रॉपर्टीज़ रखती है, जो कि सोजिश और दर्द को रोकती है। ये दरमियाने और कम दर्जे के दर्द को कंट्रोल करने में मदद फराहम करती है और ऐसे दर्दों में भी ये फ़ायदेमंद होती है जिसमें सोजिश पाई जाए। इसके अलावा मेफनेमिक एसिड आर्थराइटिस, मस्कुलर पेन, दांत दर्द और डिलीवरी के बाद होने वाले दर्द को रोकने में डॉक्टर्स की पहली प्रायोरिटी यही टैबलेट होती है, जो दर्द को भी कम करती है और सोजिश को भी, और साथ में नुकसानदेह भी साबित नहीं होती। इसके अलावा मेंसेस पेन में भी ये मेडिसिन बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा फराहम करती है। जब ज़्यादा मेंसेस होने की वजह से पेट में दर्द हो रहा हो तो उसके लिए भी मेफनेमिक एसिड बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा फराहम करती है। इसके अलावा कमर दर्द में भी ये फ़ायदा फराहम करती है। दांत दर्द में भी इस्तेमाल की जा सकती है। बुखार और सर दर्द में ये मेडिसिन इस्तेमाल की जा सकती है। दूध पिलाने वाली माएँ भी इसको इस्तेमाल कर सकती हैं, उनके लिए भी ये सेफ़ मेडिसिन है। और प्रेगनेंसी में भी इसका इस्तेमाल थोड़े पैमाने पर किया जा सकता है। मेफनेमिक एसिड मेडिसिन की खसूसियत ये भी है कि बाकी मेडिसिन की निस्बत इसके साइड इफ़ेक्ट बहुत ही कम है, मगर साइड इफ़ेक्ट का जायज़ा लेना बहुत ज़रूरी है। मेफनेमिक के ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से डायरिया हो सकता है, कै और मतली हो सकती है, सर दर्द भी हो सकता है। ये मेडिसिन सर दर्द के लिए भी इस्तेमाल होती है। अगर सर दर्द के लिए इस्तेमाल ना भी की जाए तो किसी और मकसद के लिए अगर इस्तेमाल की है तो इसके साइड इफ़ेक्ट के तौर पर सर में दर्द हो सकता है। और ज़्यादा सीरियस साइड इफ़ेक्ट इसका ये हो सकता है कि छोटे पेशाब के साथ खून भी आ सकता है, जल्द पर रैशेज़ हो सकते हैं। ज़्यादा लंबा अरसा इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने से जिगर पर असर हो सकता है। ये मेफनेमिक एसिड के साइड इफ़ेक्ट हैं। आप जानते हैं कि इसकी डोज क्या है। मेफनेमिक एसिड टैबलेट 250 और 500 mg में दस्तयाब होती है। अडल्ट में इसकी डोज 250 mg सुबह शाम और 500 mg एक टैबलेट रोज़ाना है। अगर एक गोली से सर दर्द या जिस मकसद के लिए इस्तेमाल की है तो वो अगर मकसद हल हो जाए तो दूसरी टैबलेट लेने की ज़रूरत नहीं। ये नेसिड ग्रुप से ताल्लुक़ रखने वाली दूसरी मेडिसिन मेफनेमिक है। पोनस्टान और पैरासीटामोल इसी ग्रुप से ताल्लुक़ रखने वाली दोनों मेडिसिन है। अगली मेडिसिन का क्या फ़ायदा है और क्या इस्तेमाल है और इसकी डोज क्या है, लेते हैं डिस्प्रिन टैबलेट का कि डिस्प्रिन टैबलेट रीज़न पैरासीटामोल से किया जा सकता है या नहीं, से ज़्यादा डिस्प्रिन फ़ायदेमंद है या पैरासीटामोल फ़ायदेमंद है। इस वीडियो को सुनने के बाद वो आप अंदाज़ा बखूबी लगा सकेंगे। डिस्प्रिन के ब्रांड नेम से मार्केट में ये फ्रीली अवेलेबल मेडिसिन है। डिस्प्रिन का साल्ट एस्प्रिन होता है। एस्प्रिन, लोप्रिन और एस्कार्ड टैबलेट में भी यही साल्ट अवेलेबल है। ये सिर्फ टैबलेट फार्म में दस्तयाब मेडिसिन है, इसके अलावा इसकी कोई फार्म मार्केट में दस्तयाब नहीं। डिस्प्रिन की वजह शोहरत या इसको पजीराई इतनी हासिल है कि यह मार्केट में आसानी से और किराना स्टोरों पर भी बआसानी दस्तयाब होती है। इसकी बड़ी वजह इसका बहुत आसान इस्तेमाल है और हर बंदे की
अप्रोच में ये आने वाली मेडिसिन है, और ओवर द काउंटर भी ये दस्तयाब मेडिसिन होती है। शायद ही कोई ऐसा बंदा हो जिसका वास्ता कभी न कभी पैरासीटामोल से न पड़ा हो। पैरासीटामोल तकरीबन हर बंदे ने इस्तेमाल की होगी। सर दर्द में फर्स्ट प्रायोरिटी यही टैबलेट होती है। डिस्प्रिन के साथ जितने तजर्बात हो चुके हैं शायद किसी मेडिसिन के साथ नहीं हुए। ऐसे ऐसे तरीक़ों से ये इस्तेमाल की जाती है कि आप हैरान और फार्मासिस्ट परेशान हो जाएंगे। आप जानते हैं कि इस मेडिसिन डिस्प्रिन के क्या फ़ायदे हैं और इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं और कंट्रा इंडिकेशन का भी जायज़ा लेते हैं। एस्प्रिन का एक्टिव केमिकल का नाम एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड होता है। डिस्प्रिन 3 तरह की खसूसियात रखने वाली मेडिसिन है। ये एंटीपायरेटिक, एनाल्जेसिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन है, जो कि तीनों तरह की खसूसियात की हामिल मेडिसिन है। डिस्प्रिन बुनियादी तौर पर एंटी प्लेटलेट्स टैबलेट है। बुखार और नज़ला ज़ुकाम में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। टीवी इश्तिहारात और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इसको सर दर्द के लिए बहुत ही मशहूर किया गया है। डिस्प्रिन का ख़ास इस्तेमाल ब्लड क्लॉट को रोकने के लिए और ब्लड सर्कुलेशन को रवां रखने में बहुत अहमियत की हामिल है। ब्लड क्लॉट की कॉम्प्लिकेशन बहुत सारी हैं जिनका जायज़ा लेना इस वीडियो में पॉसिबल नहीं है। मुख्तसर जब ब्लड क्लॉट नहीं होता तो अटैक का ख़तरा नहीं रहता। इसके अलावा आम इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हैं। मसलन सर दर्द और बुखार के अलावा इसको लेने से मैदे में जलन का ख़ात्मा किया जा सकता है। किडनी स्टोन की वजह से अगर किडनी में पेन हो तो उसके लिए भी इसका इस्तेमाल बहुत ही अच्छा साबित होता है। दांत दर्द में अगर कोई और मेडिसिन नहीं मिल रही तो डिस्प्रिन दस्तयाब है, तो इससे भी दांत दर्द में अफाका होता है। मेंसेस पेन के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। आर्थराइटिस की वजह से जोड़ों में जो दर्द रहता है, वो चाहे यूरिक एसिड बढ़ जाने की वजह से हो या कोई और वजह से अगर जोड़ों में दर्द हो रहा है तो उसके लिए भी इससे निजात हासिल करने में मदद मिलती है। इसके अलावा चेहरे की कील छाइयाँ, दाग धब्बे वगैरह इससे भी कवर किए जा सकते हैं, क्योंकि इसमें मौजूद सैलिसिलिक एसिड कील छाइयाँ, दाग धब्बे ख़त्म करने वाली क्रीम या किसी भी मेडिसिन जो दाग धब्बों के लिए है उनका अहम जुज़्व होता है। और डिस्प्रिन का भी एक्टिव साल्ट यही सैलिसिलिक एसिड होता है। धब्बे और छाइयाँ दूर करने के लिए इस टैबलेट को इस्तेमाल करने का तरीक़ाकार ये है कि 4 टैबलेट को पीस कर थोड़ा सा उसमें पानी मिलाकर थोड़ा पेस्ट तैयार कर लें और चेहरे पर रोज़ाना लगाएं। उसकी वजह से चेहरे पर कील छाइयाँ, दाग धब्बे हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे। अप्लाई करने के बाद चेहरे को किसी अच्छे से फेस वॉश के ज़रिए धो लें और ये अमल कुछ अर्सा करने से कील छाइयाँ, दाग धब्बे वगैरह ख़त्म हो जाएंगे। वैसे ये मेडिसिन एंटीप्लेटलेट्स है। जिनको खून का कोई मसला हो, हेमाटोलॉजिकल प्रॉब्लम हो, तो उनके लिए ये मेडिसिन इस्तेमाल करना ख़तरे से खाली नहीं। वो अफराद इसको इस्तेमाल न करें।
اس کا آگے کنٹرا انڈیکیشن میں جائزہ پیش کر لیں گے۔ الغرض ڈسپرین سے جو تجربات کیے گئے ہیں عام لوگوں کی طرف سے، وہ سر درد سے لے کر کپڑے چمکانے تک ویڈیوز مختلف آپ کو انٹرنیٹ پر مل جائیں گی۔ آپ جانتے ہیں کہ اس میڈیسن ڈسپرین کے کیا سائیڈ ایفیکٹ ہیں۔ ڈسپرین کے فائدے تو بہت سارے ہیں، اسی حساب سے اس کے نقصانات یا سائیڈ ایفیکٹ جن کا جائزہ لینا بہت ضروری ہے، کیونکہ ان ویڈیوز کا مقصد بھی یہی صرف اور صرف ادویات کے نالج کو عام کرنا ہوتا ہے۔ ان کا مقصد سیلف میڈیکیشن کو پروموٹ کرنا ہرگز نہیں ہوتا۔ ڈسپرین کے استعمال سے خدا نخواستہ پیٹ میں درد کی شکایت ہو سکتی ہے، معدے میں تیزابیت کا زیادہ ہونا بھی ہو سکتا ہے، اور ڈسپرین یاد رکھیں معدے کی تیزابیت میں بھی فائدہ فراہم کرتی ہے۔ اگر اس کا زیادہ استعمال کر لیا جائے تو پہلے ہی اگر تیزابیت کا مسئلہ ہے تو وہ بڑھنے کا خدشہ ہو سکتا ہے۔ اس سے ڈسپرین کے استعمال سے قبض کی شکایت ہو سکتی ہے، غنودگی ہو سکتی ہے، جلد پر ریشز ہو سکتے ہیں۔ ڈسپرین کو یوز کرنے کے بعد اگر ان میں کوئی علامت ظاہر ہو تو اس کو روک دینا چاہیے اور استعمال سے قبل اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا چاہیے۔ اگر آپ کسی کمپلیکیٹ مرض میں مبتلا ہیں یا ہیماٹولوجیکل پرابلم ہے تو اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر اس کو ہرگز استعمال نہ کریں۔ کسی کمپلیکیٹ مرض میں مبتلا مریض ہے تو اس کو یہ ہو سکتا ہے کہ ناک اور کان، منہ یا پیشاب کے راستے بلیڈنگ ہو سکتی ہے۔ یہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اس کے کنٹرا انڈیکیشن کون کون سے ہیں، یعنی کون کون سے مریض اس کو استعمال نہیں کر سکتے، اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ پہلے اس کو ہیپاٹائٹس بی یا ہیپاٹائٹس سی کے مریض اس کو ہرگز یوز نہ کریں۔ لیور کے کسی بھی مرض میں مبتلا مریض اس ٹیبلٹ کو یوز نہ کریں۔ اگر پلیٹلیٹس کم ہیں اور آپ کو ان کا مسئلہ ہے تو اس میڈیسن کو استعمال نہ کریں، کیونکہ یہ اینٹی پلیٹلیٹس ہے، یہ ان کی مقدار کو مزید کم کر دے گی۔ اس کے علاوہ بلڈ کی کسی بھی خاص بیماری میں مبتلا مریض اس کو یوز نہ کریں۔ اگر معدے کی شکایت کا مسئلہ ہے، معدہ میں السر کا مسئلہ ہے، تو وہ مریض ڈسپرین کو ہرگز یوز نہ کریں۔ معدے کے کسی بھی مرض میں مبتلا مریض اس کو یوز نہ کریں۔ حاملہ خواتین اور بچوں میں اس ٹیبلٹ کو اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر استعمال کرنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ یہ ہماری ویڈیو ڈسپرین ٹیبلٹ کے بارے میں تھی، جو کہ بہت ہی فوائد کی حامل میڈیسن ہے۔ اس کی خصوصیات اینٹی پیریٹک، اینٹی انفلیمیٹری اور اینالجیسک تینوں طرح کی پراپرٹیز کی حامل میڈیسن کے بارے میں ہے کہ ہماری نیکسٹ ویڈیو کتنی فوائد کی حامل ہے، اس کا کمپیریزن ڈسپرین سے ہو سکتا ہے کہ نہیں، یہ آپ ویڈیو دیکھنے کے بعد بخوبی جائزہ لگا سکتے ہیں۔ پیراسیٹامول، ڈسپرین، میفینمک پین کلرز کے بعد ایک وائڈلی استعمال ہونے والی میڈیسن ڈائکلوفینک کے بارے میں جانتے ہیں کہ ڈائکلوفینک کی کون کون سی اقسام ہیں، اس کے فوائد، استعمال اور کنٹرا انڈیکیشن اور اس کے سائیڈ ایفیکٹ کا جائزہ لیں گے کہ وہ کون کون سے ہیں، اور کنٹرا انڈیکیشن وہ ہوتی ہیں جن میں
یہ واضح طور پر میڈیسن میں لکھا جاتا ہے کہ کون کون سے مریض اس کو استعمال نہیں کر سکتے، ان کا بھی جائزہ لیتے ہیں۔ ڈائکلوفینک ٹیبلٹ، انجیکشن، جیل، ڈراپس وغیرہ کی شکل میں دستیاب میڈیسن ہے۔ انجیکشن 75 mg 3 ml میں دستیاب انجیکشن ہے، جو کہ آئی ایم اور آئی وی دونوں طرح انجیکٹ کیا جانے والا انجیکشن ہے۔ اور ڈائکلوفینک سوڈیم کے علاوہ ڈائکلوفینک پوٹاشیم میں انجیکشن دستیاب نہیں ہے پاکستان میں، صرف ڈائکلوفینک سوڈیم ہی انجیکشن کی فارم میں دستیاب ہے۔ ڈائکلوفینک سوڈیم انجیکشن 25 mg پر ml انجیکشن ہوتا ہے، یعنی 3 ml کی بوتل میں یہ 75 mg انجیکشن ہوتا ہے۔ انجیکشن کے علاوہ ٹیبلٹ میں یہ سوڈیم فارم میں 50 mg اور 100 mg میں دستیاب ہے، اور ڈائکلوفینک پوٹاشیم 50 mg اور 75 mg میں دستیاب میڈیسن ہے۔ ڈائکلوفینک سوڈیم اور ڈائکلوفینک پوٹاشیم میں فرق آگے چل کر ڈسکس کرتے ہیں کہ ان میں کیا فرق ہے اور ان کو استعمال کرنے کا طریقہ کار مختلف کیوں ہے۔ ڈائکلوفینک نیسڈ گروپ سے تعلق رکھنے والی میڈیسن ہے۔ ڈائکلوفینک سوڈیم اور ڈائکلوفینک پوٹاشیم تقریباً ہر فارماسیوٹیکل کمپنی اس کو اپنے برانڈ نیم سے تیار کرتی ہے۔ اس کے بہت سارے مارکیٹ میں برانڈ دستیاب ہیں۔ ان برانڈز میں ڈیکلوران، فلوجن، ڈائکلو، وولٹرال، ڈیکلوپی، بیفلام، کیفلام، ڈیٹران، ڈیکلوران ڈسپرلیٹ، آرٹیفن، آرام پلس وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے سینکڑوں ناموں سے مارکیٹ میں ڈائکلوفینک دستیاب ہے۔ ڈائکلوفینک انجیکشن اور ڈائکلوفینک ٹیبلٹ یا ڈائکلوفینک پوٹاشیم کے ناموں میں تھوڑا بہت فرق ڈال کے مارکیٹ میں یہ فروخت کیا جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ انجیکشن کن کن کنڈیشن میں ڈاکٹرز کی جانب سے پریفر کیا جاتا ہے۔ ڈائکلوفینک اینالجیسک اور اینٹی انفلیمیٹری اور مائلڈ اینٹی پائریٹک انجیکشن ہوتا ہے، جو کہ درد اور سوزش کو ختم کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے۔ اگر کسی کو ہڈیوں کے متعلق کوئی مرض لاحق ہو، مثلاً آرتھرائٹس، جوڑوں کا درد، سیاٹیکل پین یا کسی قسم کے درد کی صورت میں، ہڈیوں میں درد، جوڑوں میں درد، سوزش اور کوئی بھی درد جو ہڈیوں کے متعلقہ ہو، تو اس میں یہ بہترین ریلیف فراہم کرتی ہے۔ اس کے علاوہ کمر درد میں بھی یہ بہترین فائدہ مند میڈیسن ہے۔ سر درد کے لیے بہترین فائدہ دیتی ہے۔ اگر کسی کو مائیگرین کا پرابلم ہے تو وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کڈنی پین، وہ سوزش کی وجہ سے ہو یا کسی پتھری، گردے میں پتھری کی وجہ سے، یا کوئی اور مسئلہ ہو جس کی وجہ سے گردے میں درد ہے، تو اس ڈائکلوفینک انجیکشن سے بہترین فائدہ فراہم ہوتا ہے۔ دانت کے درد میں یہ انجیکشن بہت زیادہ فائدہ دیتا ہے اور بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ انجیکشن دانت نکالنے کے بعد بھی درد کیوں نہ ہو تو اس کو بھی یہ ریلیف فراہم کرتا ہے۔ کان میں کسی قسم کا درد ہو تو اس کو بھی بآسانی اس سے ریلیف مل سکتا ہے۔ اگر کسی کو چھوٹا موٹا
एक्सीडेंट दरपेश हो गया है तो उनको दर्द कंट्रोल करने के लिए किसी मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है। इसमें पेनाडॉल डाइक्लोफेनेक बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा फराहम कर सकता है। इसके अलावा अगर फ्रैक्चर भी हो गया है तो उसके दर्द को भी ये कंट्रोल में लाने के लिए बेहतरीन मेडिसिन साबित होती है। एथलीट हों या कोई खिलाड़ी हों, गिरने की वजह से या मसल पुल हो जाने की वजह से उस दर्द में भी ये इंजेक्शन रिलीफ फराहम करता है। इसके अलावा मेंसेस पेन ख़वातीन में जो होती हैं उसमें ये बेहतरीन फ़ायदा फराहम करता है। पीरियड्स बहुत ज़्यादा पेनफुल हों तो उनमें ये इंजेक्शन तमाम टैबलेट से ज़्यादा फ़ायदा फराहम करता है। अलगर्ज हर किस्म के दर्द की सूरत में ये इंजेक्शन फ़ायदा फराहम करता है। डाइक्लोफेनेक सोडियम और डाइक्लोफेनेक पोटाशियम में फ़र्क जान लेते हैं कि इन दोनों में क्या फ़र्क है। डाइक्लोफेनेक सोडियम ये हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ को नहीं दिया जा सकता, खा वो टैबलेट हो या इंजेक्शन हो, तो उनके लिए ये नुकसान का बायस बनता है। डाइक्लोफेनेक पोटाशियम उनको दिया जा सकता है। डाइक्लोफेनेक पोटाशियम और डाइक्लोफेनेक सोडियम का बुनियादी फ़र्क ये टाइम ऑफ एक्शन होता है। टाइम ऑफ एक्शन ये होता है कि डाइक्लोफेनेक सोडियम का असर 30 मिनट से 50 मिनट के दरमियान होता है और डाइक्लोफेनेक पोटाशियम का असर 20 मिनट से पहले ही हो जाता है। अगर मरीज़ दर्द से निजात हासिल जल्दी कर लेता है, अगर मरीज़ को कोई मसला है तो वो जल्द इससे निजात पा सकता है डाइक्लोफेनेक पोटाशियम की मदद से, क्योंकि डाइक्लोफेनेक पोटाशियम जल्द खून में हल होती है और बेहतरीन असर जल्द दिखाती है। आप जानते हैं कि डाइक्लोफेनेक सोडियम या डाइक्लोफेनेक पोटाशियम मेडिसिन लेने से कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट का सामना करना पड़ सकता है। इसके साइड इफ़ेक्ट बहुत थोड़े से हैं, मगर इनका जायज़ा लेना ज़रूरी है। डाइक्लोफेनेक मेडिसिन लेने से पेट का दर्द हो सकता है, उल्टी, मतली, कै वगैरह हो सकती है। इनके अलावा चक्कर वगैरह भी आ सकते हैं। ये थोड़े इसके साइड इफ़ेक्ट हैं जो कि कॉमनली साइड इफ़ेक्ट हैं और इतने कोई ख़ास इसके डेंजरस किस्म के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। ये बिल्कुल ही सेफ़ मेडिसिन है और सेफ़ इंजेक्शन है। आप जायज़ा लेते हैं कंट्राइंडिकेशन का कि कौन कौन से मरीज़ इसको लेने से इज्तनाब करें या अपने डॉक्टर के मशवरे के बग़ैर इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने से परहेज़ करें। दिल की किसी माइनर या मेजर किस्म की प्रॉब्लम में मुब्तला हैं तो डाइक्लोफेनेक सोडियम या डाइक्लोफेनेक पोटाशियम या इंजेक्शन में हो या टैबलेट की सूरत में हो, उसको इस्तेमाल करने से गुरेज़ करें। मैदे में अल्सर या सोजिश का मसला दरपेश है तो डाइक्लोफेनेक को इस्तेमाल करने से परहेज़ करें। अगर कोई सांस का मसला है तो अपने डॉक्टर के मशवरे के बग़ैर इसको इस्तेमाल न करें। दौरान हमल और दूध पिलाने वाली माएँ इसको हरगिज़ ही यूज़ न करें। और ख़ास बात यह है कि इसमें ब्लड प्रेशर के मरीज़ डाइक्लोफेनेक सोडियम को हरगिज़ यूज़ ना करें, उनके लिए ये
ख़तरनाक मेडिसिन साबित हो सकती है। व्यूअर्स, ये हमारी वीडियो जिस पेन किलर के बारे में थी उसका नाम डाइक्लोफेनेक सोडियम है, डाइक्लोफेनेक पोटाशियम भी है। ये सिरप, टैबलेट, इंजेक्शन, जेल और आई ड्रॉप हर किस्म की मेडिसिन फार्म में दस्तयाब है, हर फार्म में दस्तयाब है और ये कॉमनली यूज़ होने वाली मेडिसिन है। इसके बारे में ये वीडियो थी। नेक्स्ट वीडियो अगले पेन किलर के बारे में, नेक्स्ट वीडियो आप दूसरे पेन किलर के बारे में जायज़ा लेते हैं कि वो इन मेडिसिन से ज़्यादा फ़ायदेमंद है या नहीं। इसका जायज़ा आपको वीडियो सुन के बखूबी हो जाएगा।